नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। टिकट की रेस में आज बात करेंगे सिवान लोकसभा क्षेत्र की। सिवान वही सिवान जहां से एक समय में मोहम्मद शहाबुद्दीन सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2019 में जेडीयू के कविता सिंह ने आरजेडी के हिना साहब को चुनाव हरा दिया था। लेकिन 2024 की क्या परिस्थिति है, कितने पहलवान मैदान में नजर आ रहे हैं, कौन इस पर बाजी मारेगा, सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इनसे बात करेंगे। सिवान की क्या स्थिति है? देखिए सौरभ जी, आज तारीख है 12 मार्च और हम चर्चा कर रहे हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र की जी। और कल 13 मार्च को शाम के ठीक 6:30 बजे हम चर्चा करेंगे सारण लोकसभा क्षेत्र की जी। मतलब छपरा। जी। देखिए, जब आप सिवान की बात करते हैं, आपने मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम लिया, आपने कविता सिंह का नाम लिया, लेकिन सिवान की मूल पहचान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कारण रही है। जी। बाद में शहाबुद्दीन के कारण यह बदनाम भी हुआ और मशहूर भी हुआ, जिन्हें सिवान का साहेब कहा जाता था। और यह सच है कि शहाबुद्दीन कभी खुद चुनाव नहीं हारे। ये वही सिवान है जहां जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर को गोलियों से उड़ा दिया गया था। ये वही सिवान है जहां शहाबुद्दीन के रहते कभी आरजेडी के प्रत्याशी को, मतलब शहाबुद्दीन आरजेडी के ही उम्मीदवार हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, यादवों ने मत नहीं दिया। मतलब यहाँ माई समीकरण काम नहीं करता रहा। और ये वही सिवान है जहाँ शहाबुद्दीन जब सजायाफ्ता हुए तो कभी उनकी पत्नी हिना साहब चुनाव नहीं जीती, लगातार हार रही हैं। ये वही सिवान है जहाँ शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को पहली बार एक निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने, जिनका चुनाव चिन्ह खटिया छाप था, पराजित कर दिया था। और ओम प्रकाश यादव कौन, जिन्हें शहाबुद्दीन ने कभी थप्पड़ मारा था और इसके बाद वे सिर पर कफन बांध कर निकल पड़े थे शहाबुद्दीन से लड़ने। लेकिन 2019 में ये ओम प्रकाश यादव, जिन्होंने शहाबुद्दीन का खूंटा कबारा सिवान से, वे स्वयं उखड़ गए थे, क्योंकि बीजेपी ने सिवान की जीती हुई सीट जो है वह जेडीयू को सौंप दी थी। तो सिवान की पहचान इस रूप में भी। अब सिवान में दावेदार कौन, सिवान में पहलवान कौन, इसकी चर्चा हम करें इसके पहले थोड़ा सा भूगोल समझ लें और इतिहास समझ लें। देखिए, सिवान लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें सिवान में अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के चुनाव जीते हुए हैं। जिरादेई से अमरजीत कुशवाहा माले के चुनाव जीते हुए हैं। दरौली से रिजर्व सीट है, सत्यदेव राम माले के चुनाव जीते हुए हैं। रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव आरजेडी के चुनाव जीते हुए हैं। दरौंदा से कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह बीजेपी से चुनाव जीते हुए हैं। बरहरिया से बच्चा पांडे आरजेडी से चुनाव जीते हुए हैं। अब देखिए, विधानसभा चुनाव की ये नतीजे क्या कहते हैं। विधानसभा चुनाव के ये नतीजे बताते हैं कि 2019 में भले कविता सिंह ने जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर, एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल कर ली, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन को सफलता मिली। सिवान में माले मतलब लाल झंडा की पकड़ है, और वह लाल झंडा जो सदैव शहाबुद्दीन के खिलाफ रहा। तो 5 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन को जीत मिली और सिर्फ एक दरौंदा में कर्णजीत सिंह एलियस व्यास सिंह चुनाव जीते थे। 2019 में जैसा हमने बताया कि कविता सिंह चुनाव जीती और सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में कविता सिंह को लीड मिली थी। अब कहां से कितनी लीड? देखिए, सिवान जो प्रॉपर विधानसभा क्षेत्र है, वहां सबसे कम मतों से तो नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरे स्थान पर सिवान से कविता सिंह को मात्र 8,764 मतों से लीड मिली थी। जिरादेई से 22,490 मतों से आगे हुई थी। दरौली से 27,374 मतों से, रघुनाथपुर से 6,179 मतों से, मतलब सबसे कम लीड देने वाला क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र रघुनाथपुर था कविता सिंह के लिए। दरौंदा से 26,987 मतों से, और बरहरिया से जो हिना साहब का, शहाबुद्दीन का
गृह क्षेत्र है, वहाँ से 25,014 मतों से। जैसा हमने कहा कि देखिए यहाँ लाल झंडा है, यहाँ माले हैं। हमने ये देखा था 2019 के लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कि दरौली में माले को 33,000 मत आए थे, रघुनाथपुर में 11,416 मत आए थे और जीरादेई में 17,565 मत आए थे। अब देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं जी, तो पहला चुनाव हमें इतिहास के रूप में दिखता है 1957 का, और झूलन सिन्हा कांग्रेस के पहले सांसद बने थे। फिर 1962 में, 67 में, 71 में मोहम्मद यूसुफ कांग्रेस के ही सांसद बने। 1977 में जब इंदिरा गांधी को देश को हराना था तो मृत्युंजय प्रसाद जनता पार्टी से चुनाव जीत गए। 1980 में फिर से मोहम्मद यूसुफ, और 1984 में कांग्रेस के अब्दुल गफूर, और 1989 में जनार्दन तिवारी बीजेपी के पहले सांसद बने। जी, 1991 में बिसिन पटेल जनता दल के वैशाली से आकर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। फिर देखिए शहाबुद्दीन एरा आया 1996, 1998, 1999 और 2004। शहाबुद्दीन जीतते रहे, शहाबुद्दीन खुद कभी नहीं हारे। लेकिन 2009 में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव हार गईं, ओम प्रकाश यादव ने चुनाव हराया और तब वे निर्दलीय जीते थे। 2014 में ये बीजेपी के उम्मीदवार बने और चुनाव जीत गए, ठीक है ना। 2019 में कविता सिंह की पहचान ये है कि वहाँ के दूसरे बाहुबली अजय सिंह, जिनकी लड़ाई शहाबुद्दीन से चलती रही, शहाबुद्दीन के साथ गोलीबारी भी हुई, शहाबुद्दीन के लोगों के साथ। अजय सिंह की पत्नी है कविता सिंह। और देखिए इस बात को भी याद रखिएगा कि कविता सिंह की शादी विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए खरमास के महीने में कराई गई थी, ठीक है ना, क्योंकि अजय सिंह को टिकट नहीं देना था नीतीश कुमार को। अब देखिए, यदि यहाँ के सामाजिक समीकरण को समझते हैं, जातीय समीकरण को समझते हैं, तो जो एक आंकड़ा है जिसे प्रामाणिक माना जाता है टाइटल से और सरनेम से, तो यहाँ मुसलमान 3,16,026 हैं। इसके बाद सिंह उपनाम वाले लोग हैं 2,08,735, यादव हैं 1,75,600, शाह हैं मतलब वैश्य जाति के लोग होंगे 1,36,198, राम है 1,17,149, प्रसाद है 1,04,791, शर्मा है 56,193, भगत है 51,029, चौधरी है 47,465, महतो हैं 44,252। अब देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं दावेदारों पर आए, इसके पहले हम कुछ चुनावी नतीजे से आपको समझाते हैं। देखिए 2004 जो शहाबुद्दीन आखिरी बार लड़े और जीते, शहाबुद्दीन 2,07,200 मत लाकर चुनाव जीते थे, और वही ओम प्रकाश यादव जिन्हें शहाबुद्दीन ने थप्पड़ मारा था, और ओम प्रकाश यादव कफन बांधकर चुनाव लड़ने को निकल पड़े थे। ओम प्रकाश यादव जेडीयू के प्रत्याशी बने थे और 1,65,068 मत लाया था। और अमरनाथ यादव, देखिए यहाँ हमेशा ट्रेंगुलर फाइट हुआ है। शहाबुद्दीन की मूल लड़ाई तो रही माले के साथ ही, और शहाबुद्दीन की शुरुआत जो हुई थी, शहाबुद्दीन ने किसानों के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की थी, और जो वहाँ तिवारी थे, ब्राह्मण थे, जो वहाँ भूमियार थे, जो राजपूत थे, आरजेडी के उम्मीदवार रहते हुए भी भूमियार राजपूत ब्राह्मण शहाबुद्दीन का साथ दिया करते थे। तो अमरनाथ यादव जो माले वाले थे, उन्हें 72,445 मत आया था। तो 2004 का आखिरी चुनाव शहाबुद्दीन ने 42,132 मतों से जीता था। अब देखिए 2009 में जब शहाबुद्दीन सजायाफ्ता हो गए, चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहे, तो हिना साहब को उन्होंने प्रत्याशी अपनी पत्नी को बनाया, लेकिन वह चुनाव हार गई। और ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए, लोकसभा का चुनाव सिवान में, और ओम प्रकाश यादव को 2,36,194 मत आए थे। हिना साहब को 1,72,764, जीत हार 63,430 मतों से। अमरनाथ यादव माले 72,988 मत लाकर तीसरे स्थान पर थे। 2014 ओम प्रकाश यादव इस बार बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, 3,72,670 मत प्राप्त किया, और हिना साहब आरजेडी की प्रत्याशी
2,58,823 मत लाकर चुनाव हार गई। ओम प्रकाश यादव की जीत हुई 1,13,447 मतों से। और इस बार 2014 में चतुष्कोणीय संघर्ष था, क्योंकि जेडीयू भी अलग लड़ रहा था। तो अमरनाथ यादव माले वाले को, जो तीसरे स्थान पर थे, 81,006 मत आए। और मनोज कुमार सिंह जेडीयू के प्रत्याशी बने थे। देखिए, मनोज कुमार सिंह और शहाबुद्दीन के बीच पहले बहुत अच्छा रिश्ता हुआ करता था, लेकिन बाद में एक हत्या हुई, इसके बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए थे। तो मनोज सिंह जेडीयू के प्रत्याशी थे, उन्हें 79,239 वोट आए। 2019 में जब नीतीश कुमार एनडीए में आए तो बीजेपी ने सिवान की जीती हुई सीट जेडीयू को दे दी, ठीक है ना। और नीतीश कुमार ने कविता सिंह, वाइफ ऑफ अजय सिंह, को प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने जीत हासिल कर ली 4,48,473 मत लाकर। हिना साहब आरजेडी के प्रत्याशी, उन्हें 3,31,515 मत आए। अमरनाथ यादव माले 74,644 मत। तो इस प्रकार से जीत हार 1,16,958 मतों से। अब देखिए, दावेदार की बात करें तो यदि हम एनडीए की बात करते हैं तो यह सीट आज की तारीख में जेडीयू के पास दिखती है और सबसे बड़ी दावेदारी फिर से कविता सिंह की बनती हुई दिखती है। देखिए, जब तक जेडीयू महागठबंधन में था, इस बात की चर्चा चल रही थी कि यह सीट जो है बीजेपी भी लड़ेगी, ठीक है ना, सिवान, ठीक है, जब महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, हाँ, और मंगल पांडे इसके लिए फील्डिंग भी कर रहे थे। जब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए तब भी मंगल पांडे की फील्डिंग जारी थी कि यदि एमएलसी नहीं बने तो फिर सिवान में लोकसभा का चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन अब तो वे विधान परिषद के सदस्य फिर से चुन लिए गए हैं, मतलब निर्विरोध ही होना है। तो मंगल पांडे की बात तो रही नहीं। लेकिन अब भी ऐसे कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि यह सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है और कविता सिंह को महाराजगंज, मतलब सिवान बीजेपी लड़ लेगी और महाराजगंज जेडीयू लड़ेगा। यह बात 2019 में भी चल रही थी, ठीक है ना। तो कविता सिंह को जाना पड़ सकता है, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि वहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। तो अब यदि बीजेपी के पास सीट आती है तो सबसे बड़े दावेदार कौन है? तो वो ओम प्रकाश यादव हैं, जिन्होंने शहाबुद्दीन का खूंटा कबारा था फिर से। और वे बार बार कह भी रहे हैं कि यदि मुझे टिकट न मिला तो मैं निर्दलीय लड़ लूंगा, क्योंकि उन्हें याद है कि 2014 में निर्दलीय वे लड़े थे और जीत गए थे। लेकिन 2024 की ऐसी परिस्थितियां हैं कि यदि वे निर्दलीय लड़े तो एनडीए उम्मीदवार की मदद ही करेंगे। ठीक इसी प्रकार देखिए, अब यदि हम इंडिया ब्लॉक की बात करें, उसके पहले बात करनी होगी हिना साहब की, क्योंकि आपको पता है कि शहाबुद्दीन परिवार से लालू तेजस्वी की दूरी बहुत अधिक बढ़ गई है और अब हिना साहब को टिकट मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन हिना साहब चुनाव मैदान को छोड़ नहीं रही हैं। हिना साहब ने ऐलान कर दिया है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, अब तो शहाबुद्दीन भी नहीं है, कितना प्रभाव होगा, कितना प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब हमने शहाबुद्दीन के कई लोगों से बातचीत की, जो उनके पुराने मित्र रहे हैं, उनके सहयोगी रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए, जो मूल उद्देश्य है लोकसभा चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में हम दस्तक देंगे, विधानसभा चुनाव में सिवान ही नहीं कई जिलों में अपनी ताकत बता देंगे, क्योंकि शहाबुद्दीन के समर्थक अभी कई शहरों में हैं, कई जिलों में हैं। तो ये सारी चर्चाएं हमें सुनने को मिली। वहां से हिना साहब का चुनाव लड़ना तय है। तो यदि आरजेडी नहीं लड़ रहा है, यहां से आरजेडी से क्या अवध बिहारी चौधरी को लड़ाया जाएगा, यह सवाल पूछा जाता है। लेकिन हमें लग रहा है कि जब हिना साहब से दूरी इतनी बढ़ गई है तो आरजेडी यह सीट माले को लड़ने के लिए देने जा रही है। माले की जमीन है, माले के साथ यादव रहते हैं, उम्मीदवार भी यादव रहते हैं। इस बार उम्मीदवार यादव होंगे कि नहीं होंगे, यह देखने की बात है। तो देखिए, 4 चुनाव का जो हमने आपको इतिहास बताया, उसमें तो हमने आपको बताया नहीं, हर 4 चुनाव, सभी 4 चुनाव में अमरनाथ यादव लड़े हैं और हारे हैं। माले के बड़े नेता हैं
और इधर के दिनों में उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन अब सेहत सुधर चुकी है। तो अमरनाथ यादव के बारे में खबर ये, और 80,000 के आसपास मत रहा है जी। लेकिन देखना ये होगा कि जब अमरनाथ यादव इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बनते हैं तो क्या उन्हें यहाँ यादवों का वोट भी और मुसलमानों का वोट प्राप्त होगा, क्योंकि हिना साहब भी मैदान में होंगी जी। तो ये बड़ा सवाल पैदा होगा। तो अमरनाथ यादव लड़ेंगे। देखिए, आपको माले के बारे में एक बात और समझनी होगी कि माले में उम्मीदवार का फैसला जो है ना वो जिला कमेटी करती है, और एक ही नाम पोलित ब्यूरो को भेजा जाता है। जब पोलित ब्यूरो को वह नाम नहीं मानना होता है तो वह उसे अस्वीकार कर भेज देता है। ये नहीं कि 3 लोगों की लिस्ट जा रही है, 4 लोगों की लिस्ट जा रही है। तो अमरनाथ यादव नहीं तो फिर देखिए चर्चा होती है अमरजीत कुशवाहा की। अमरजीत कुशवाहा जीरादेई से विधायक हैं माले के, और चर्चा होती है सत्यदेव राम की जो दरौली से विधायक हैं। लेकिन जब हम सिवान में बात कर रहे थे तो एक चौंकने वाला नाम हमको सुनने को मिला जो जिसने मुझे चौंकाया। वो नाम है खान सर का। खान सर का? हाँ, आप जानते हैं खान सर को पूरा दुनिया किस तरीके से जानती है। जी। तो खान सर का नाम, और लोगों ने कहा कि देखिए यदि खान सर चुनाव लड़ने को चले आते हैं तो इससे बढ़िया सिवान के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। यूनिवर्सल सर हैं जी, हिंदू मुस्लिम दोनों उनके फैन हैं। और देखिए ये बातें कहाँ से शुरू हुई जी। आपको याद होगा कुछ महीने पहले खान सर की 2 मुलाकात जेडीयू के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन मंत्री अशोक चौधरी के साथ हुई थी। तो वहाँ से बातचीत शुरू हुई, और ये बात हमने आज भी बात की थी सिवान में। लोग कह रहे थे खान सर, ठीक है जी। तो क्या खान सर आएंगे? मुझे इस बात की संभावना कम लगती है, लेकिन खान सर का नाम हमने सुना। एक और नाम जो हमने सुना, वे भी मुंबई से बिहार आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, लेकिन सिवान में जो सुना हुआ तो आपको बताना हूं। बाबा सिद्दीकी का नाम। कौन बाबा सिद्दीकी? देखिए, मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाले, लेकिन मुंबई के कितने ताकतवर हैं आपको पता है कि जब उनके यहाँ इफ्तार पार्टी होती है तो सलमान खान भी होते हैं, शाहरुख खान भी होते हैं, और आमिर खान भी होते हैं, और झगड़ों की पंचायत भी कराया करते हैं। लेकिन अभी बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। बाबा सिद्दीकी के बारे में हम पिछले 2 वर्षों से सुन रहे थे, वे बिहार से आरजेडी से जाना चाहते हैं। लेकिन हमें यह खबर है कि महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल जिस तरीके से राज्यसभा गए हैं और जो वैकेंसी हो रही है उसमें बाबा सिद्दीकी के समायोजन की वहाँ संभावना बन गई है, इसलिए बाबा सिद्दीकी नहीं। तो लड़ाई तो यहाँ देखिए एनडीए, चाहे वो कविता सिंह हो, चाहे ओम प्रकाश यादव हो, चाहे कोई और हो, ठीक है ना, और फिर माले, और फिर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। तो यहाँ ट्रायंगुलर फाइट आपको फिर से देखने को मिलेगा। ये खबर है और ये जानकारी है सिवान की। सौरभ जी, तो आज हमने सिवान के ऊपर बात की। अगले एपिसोड में हम लोग सारण यानी छपरा के ऊपर बात करेंगे। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।